हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एक लास्ट लेक्चर स्टैट्स का। पास के लेक्चर आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप पीछे का सारा रिवाइज कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करेंगे। तो पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक क्या होते हैं। पैरामेट्रिक क्या होता है, मेक एग्जम्पशन अबाउट द पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द विच सैंपल इज ड्रॉन। तो यहाँ पे जो हम लोग एग्जम्पशन लेते हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग एग्जम्पशन लेते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग सैंपल को ड्रॉ करते हैं पैरामेट्रिक में। लेकिन नॉन पैरामेट्रिक में क्या होता है, हम लोग पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग कोई एग्जम्पशन जो होता है वो लेते ही नहीं है। तो नॉन पैरामेट्रिक जैसे नॉन से ऐसे याद रखिए कि नॉन है तो बना कि हम लोग एग्जम्पशन भी नहीं लेते हैं, और यहाँ पे नॉन नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे एग्जम्पशन हम लेते हैं। तो पैरामेट्रिक की मीनिंग कोई बात करेगा तो यहाँ पे हम लोग एग्जम्पशन ले रहे हैं पॉपुलेशन पे, पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन पे, और सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन नॉन पैरामेट्रिक में हम लोग कोई एग्जम्पशन नहीं ले रहे हैं, पैरामीटर के हिसाब से सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं। तो पैरामीट्रिक के अंदर क्या क्या कौन कौन से टेस्ट आते हैं, एक आता है जेड टेस्ट, टी टेस्ट एंड एनोवा। तो 3 टेस्ट आते हैं, जेड टी ए। जेड टी ए ऐसे याद करिए, जेड टी ए, जी टी ए जैसे होता है, जी टी ए होता है। तो यहाँ पे जी से तो कुछ है नहीं, जी टी ए तो आप लोगों को याद ही होगा, लेकिन जी तो है नहीं, तो उसकी जगह पे जेड, जेड टी ए। तो इस तरीके से आपको याद होगा। पैरामेट्रिक में अंदर क्या आता है, जेड टी ए आता है। फिर इट इंक्लूड्स नॉन पैरामेट्रिक में क्या आता है, ची स्क्वायर, ठीक है, ची स्क्वायर आ गया। दुस्कल वालिस या एच टेस्ट इसको बोलते हैं, एच टेस्ट आ गया, यू टेस्ट आ गया, मैन विटल ने यू टेस्ट आ गया। अब एक एक टेस्ट को डिटेल में देख लेते हैं। जो जेड टेस्ट था पैरामेट्रिक के अंदर, वो किसने दिया था, फिशन ने दिया था। ये कब यूज़ करेंगे, जब 30 से ज़्यादा सैंपल होंगे। और यूज टू डिटरमाइन वेदर टू पॉपुलेशन मीन्स आर डिफरेंट व्हेन द वेरिएंस आर नोन। जब हमें वेरिएंस मालूम है, ठीक है, तो दो पॉपुलेशन एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है ये जानने के लिए हम लोग जेड का यूज़ करते हैं। पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज नॉट जीरो। तो यहाँ पे ये याद रखिए, जेड जो है इसमें पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है जीरो नहीं होता है। एजम्पशन हम लोग क्या लेके चलते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिक अप्रोच, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये स्टैटिकल अप्रोच है, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। द वैल्यू ऑफ सैंपल स्टैटिक्स आर सफिशिएंट क्लोज टू द पॉपुलेशन वैल्यूज। तो अभी हम लोग पीछे से देख के आए, पॉपुलेशन एजम्पशन लेते हैं पॉपुलेशन वैल्यू के हिसाब से, तब हम लोग सैंपल ड्रॉ करते हैं। तो वही चीज़ है, एजम्पशन लेते हैं पॉपुलेशन वैल्यू के हिसाब से। यहाँ पे सैंपल साइज 30 से ज़्यादा होगा। जेड में क्या होता है, 30 से ज़्यादा होता है। जेड सबसे आखिरी वर्ड है, तो उसमें 30 से ज़्यादा हम लोग सैंपल होगा तो यूज़ करेंगे। टी जो होता है, ये विलियम गॉसेट ने 1908 में दिया था। इसको कॉल्ड स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं। स्टूडेंट का वर्ड आया, जो स्टूडेंट होते हैं टेस्ट दे दे के उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो ऐसे याद रखिए, स्टूडेंट्स को टेस्ट देते के हालत ख़राब होती है, तो उसको टी टेस्ट को ही स्टूडेंट बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत टेस्ट दे रहे हैं वो स्टूडेंट। यूज़ व्हेन सैंपल साइज इज लेस देन 30। ये कब यूज़ करेंगे, जब लेस देन 30 सैंपल साइज होगा तब यूज़ करेंगे। पॉपुलेशन वेरिएंस इज नॉट नोन। यहाँ पे पॉपुलेशन वेरिएंस नो नहीं होता है। जेड में जैसे हमने देखा था, पॉपुलेशन वेरिएंस हमें मालूम होता है, उसके हिसाब से दो डिफरेंस करते हैं दो चीज़ों के बीच में। अब यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं डिफरेंस टू इंडिपेंडेंट सैंपल ग्रुप। दो इंडिपेंडेंट सैंपल ग्रुप्स होता है, उसके बीच में डिफरेंस हम लोग डिटरमाइन करते हैं टी टेस्ट में। पॉपुलेशन कोरिलेशन इज जीरो। तो वहाँ पे हम लोग जेड में देखे थे जीरो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जीरो होता है। पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज जीरो। एनोवा क्या होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएशन। तो एनोवा का मतलब ही होता है कि वेरिएंस का एनालिसिस करना। तो डेवलप किसने किया था, स्टैटिस्टिशियन रोनाल्ड फिशर ने किया था। यूज टू एनालाइज डिफरेंसेस अमंग 3 और मोर ग्रुप्स मीन्स अ सैंपल। तो 3 या उससे ज़्यादा ग्रुप्स के मीन्स को, डिफरेंस को हम लोग सैंपल को एनालाइज करेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं वो यूज़ करेंगे। तो क्या उसमें क्या यूज़ करेंगे, एनोवा को यूज़ करेंगे। अब आगे आते हैं ची स्क्वायर टेस्ट। ची स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, नॉन पैरामीट्रिक होता है, गिवन बाय कार्ल पियर्सन ने दिया था। ये कब यूज़ होता है, जब लार्ज सैंपल साइज होता है, ठीक है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, पहले ही बोल दिया मैंने। ये कब यूज़ कहाँ कहाँ होता है, जहाँ पे, अब ये चीज़ ध्यान रखिए, ये नॉन पैरामीट्रिक होता है, लेकिन सिर्फ एक जगह पे पैरामीट्रिक टेस्ट की तरह इसको यूज़ करते हैं। वो कब करेंगे, जब हमें पॉपुलेशन पे वेरिएंस निकालना होगा। टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। अगर पॉपुलेशन वेरिएंस की बात आएगी तो पैरामीट्रिक टेस्ट में
यूज़ होगा ची स्क्वायर टेस्ट। और उसके अलावा दो चीज़ों में जैसे कोऑर्डिनेट टेस्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फिट, तो यहाँ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ होगा, या एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट, दो के बीच में अगर हम सिग्निफिकेंस अगर देखेंगे तो भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ होगा। तो ये लार्ज शुड बी लार्ज होता है क्योंकि लार्ज सैंपल साइज में यूज़ होता है। सिलेक्शन ऑफ सैंपल शुड ऑन रैंडम बेसिस, जो सिलेक्शन होगा ये रैंडम बेसिस पे होगा। आइटम इस सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे ची स्क्वायर टेस्ट में जो होंगे। फिर एच टेस्ट आता है, तो रस्कल वॉलिस्ट एच, इसको एच टेस्ट भी बोलते हैं, डिटरमाइन मीडियंस। तो ये क्या करता है, एच जो होता है ये डिटरमाइन करेगा दो या उससे ज़्यादा के ग्रुप के बीच में जो डिफरेंट और नॉट है उनके बीच के मीडियंस को, द मीडियंस ऑफ द टू, तो इसके बीच के मीडियंस को क्या बोलते हैं, डिटरमाइन करेगा। यूज टू फाइंड आउट वेरियांस बिटवीन टू और मोर ग्रुप, दो या दो से ज़्यादा ग्रुप हैं, ठीक है, तो उसके वेरियांस को ये फाइंड आउट करेगा, पैरामीटर और नॉट गिवन। यहाँ पे पैरामीटर्स नॉट गिवन, पैरामीटर जो होगा वो नहीं दिया होगा। रैंक ऑफ डाटा वैल्यू आर यूज टू इन द टेस्ट रेदर देन एक्चुअल डाटा पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे रैंक ऑफ डाटा वैल्यू को हम यूज़ करेंगे, ना कि हम एक्चुअल डाटा पॉइंट को यूज़ करेंगे। तो अल्टरनेटिव होता है वन वे एनोवा, एनोवा का ये अल्टरनेटिव होता है एच टेस्ट। यू टेस्ट में आते हैं मैन विटनी टेस्ट, तो इसको यू टेस्ट भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मैन विटनी विल्कोक्सन MWW विल्कोक्सन रैंक सम टेस्ट भी बोलते हैं। यूज टू कंपेयर डिफरेंट बिटवीन टू इंडिपेंडेंट ग्रुप, तो ये हम लोग यूज़ कब करते हैं, कंपेयर करने के लिए दो इंडिपेंडेंट ग्रुप के डिफरेंस को। यूज़ व्हेन डाटा इज़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये यूज़ हम तब करते हैं जब डाटा नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। थैंक यू मुझे ध्यान से सुनने के लिए। अब यहाँ पे